धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवेज पर बोलने का अवसर यहाँ पर प्रदान किया। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और रेल राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि 2014 के पहले की रेल की परिस्थिति और 2014 के बाद की रेल की परिस्थिति आज पूरा देश यहाँ पर देख रहा है और महसूस कर रहा है। आज हमारा भारतीय रेलवे एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। एक आम हिंदुस्तानी के लिए ट्रेन का सफर कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का सफर नहीं है। ये उसके जीवन के संघर्ष, उसके सपनों, उसकी उम्मीदों और उसकी आजीविका के सबसे बड़ा सहारा रेलवे है। क्योंकि मैं जहां से आता हूं, कल्याण लोकसभा से, वहां पर हर रोज लाखों रेल प्रवासी लोकल रेल से अपना सफर करते हैं। सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़कर काम पर जाते हैं और रात में जो है फिर से काम से लोकल ट्रेन में धक्के खाते जो है अपने घर आते हैं। ये रेलवे की सुविधा बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो, कल्याण हो, मेट्रोपॉलिटन शहर हो, जहां पर लाखों की आबादी सिर्फ रेलवे से सफर करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो ये रेलवे पर रहते हैं। अरविंद सावंत जी भी समझ सकते हैं, वर्षा गायकवाड़ जी भी समझ सकते हैं। गए कई सालों से हम सभी लोग जिस शहरों में रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग रेलवे से सफर करते हैं। लेकिन 2014 की परिस्थिति और 2014 की बाद की परिस्थिति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं आज यहाँ पर कह सकता हूँ। क्योंकि मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूँ, वहां पर इस कल्याण लोकसभा में सेंट्रल रेलवे पर यह कल्याण लोकसभा आती है, लेकिन इस कल्याण लोकसभा की पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बहुत ज्यादा फर्क है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी का भी, पीयूष गोयल जी का भी और अभी अश्विनी वैष्णव जी का भी, जिन्होंने रेलवे में इस सेंट्रल रेलवे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा से ज्यादा फंड आवंटन करने का काम यहाँ पर किया। सिर्फ मेरे चुनाव क्षेत्र में आज तक मुझे लगता है कि 5-6 हजार करोड़ से ज्यादा काम सिर्फ कल्याण लोकसभा में यहाँ पर हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। कल्याण लोकसभा में बहुत सारी कठिनाई थी। 5th और 6th लाइन यहाँ पर नहीं हो रही थी। वो 5th और 6th लाइन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तभी 5th और 6th लाइन जो लोग इंतजार कर रहे थे 15 साल 20 साल से, वो नहीं हो रही थी। आज वो पूरी हो चुकी है। आज वहां पर रेलवे सर्विसेज जो है शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पर मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा, जैसे 5th और 6th लाइन थाने से कल्याण तक बनी और तीसरी और चौथी लाइन का भी कल्याण से अंबरनाथ तक का काम अभी शुरू है, लेकिन अगर ज्यादा फायदा लोगों को चाहिए तो 5th और 6th लाइन जो थाने और सीएसटी के बीच में रुकी हुई है लैंड एक्विजिशन के कारण, जो भी कारण हो, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द मुझे लगता है कि मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एसआरए के साथ एक ऐसी पॉलिसी निर्मित करनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे 5th और 6th लाइन का काम जल्द से जल्द हो। क्योंकि आज भी इन सभी रेलवे के जगहों पर, लैंड पर रहने वाले लोगों को नोटिस जो है रोज मुंबई हो, थाने हो, कल्याण हो, यहाँ पर देने का काम रेलवे के माध्यम से हो रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर 30-30, 40-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको आज आप एक रात में आप लोगों को निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए एक पॉलिसी मैं दरख्वास्त करूंगा मंत्री जी से कि एक पॉलिसी आप बनाइए, जिससे रेलवे को भी अपनी लैंड मिले। रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स इतने सालों से प्रलंबित है, वो रेलवे के प्रलंबित प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द पूरे हो। उसी के साथ में अरे तुम्ही नंतर बोला ना, बोला। Nothing will go on record except only Srikant Shinde ji. Nothing will go on record. Kindly you speak. आप कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ। बोलना। मैं यहां पर गांधी जी का एक आर्टिकल था 1916
अरे अच्छी बात बोल रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा कुछ। आप उनकी तरफ मत मुखातिब होइए, आप इधर मुखातिब होइए। 1916 में महात्मा गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज। गांधी जी आर्ग्यूड दैट सिंस थर्ड क्लास पैसेंजर्स वर द प्राइमरी फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द रेलवेज, दे डिजर्व्ड बेसिक नेसेसिटीज लाइक क्लीनलीनेस, सेफ्टी एंड सैनिटरी कंडीशन। 110 साल बाद भी 2014 तक रेलवे की परिस्थिति ऐसी ही थी। लोगों को गंदगी, बदबू इसका सामना करना पड़ता था, लेकिन आज रेलवे का चेहरा बदलने का काम हमारे सरकार ने किया। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है, वंदे भारत जैसी ट्रेन पूरे देश में दौड़ रही है। और जो ट्रेन पहले लेट दौड़ती थी, समय पर नहीं आती थी, परेशानी थी, आज वो ट्रेन भी जो है उसकी भी सुविधा बढ़ाने का काम यहाँ पर हो रहा है। आज सभी लोगों ने यहाँ कहा कि रेलवे का आवंटन जो है बढ़ाकर 32,000 करोड़ था 14-15 में, आज 2,78,000 करोड़ है। मैं महाराष्ट्र की, और मैं धन्यवाद भी दूंगा यहाँ पर कि रेलवे सिर्फ अभी ट्रैक नहीं बिछा रही है, ये रिकॉर्ड भी कायम कर रही है। आईफिल टावर से ऊंचा जम्मू कश्मीर में चेनाब रेल ब्रिज जो है, जो 35 मीटर से भी ऊंचा है, ये बनाने का काम विश्व विक्रम जो है हमारी रेलवे ने किया, इसलिए रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा। उसी के साथ में देश का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी घाट ब्रिज, इसके लिए भी धन्यवाद अदा करूंगा। आज हमारे महाराष्ट्र से मैं आता हूं, महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ के काम सिर्फ महाराष्ट्र में चल रहे हैं। हमेशा 2009 से 2014 तक सिर्फ 1,000 करोड़ का आवंटन होता था। आज 2026-27 में 23,000 करोड़ का आवंटन सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है, इसके लिए भी धन्यवाद अदा करूंगा। मैं यहां पर धन्यवाद अदा करूंगा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, 800 करोड़ रुपए का आवंटन जो है रेल मंत्री जी ने यहां पर किया है, इसके लिए भी धन्यवाद अदा करूंगा। मैं यहां पर सर हो गया, डिमांड्स पे रखें। अब कृपया बुलेट ट्रेन, मेरे चुनाव क्षेत्र में बुलेट ट्रेन भी है, मेरे चुनाव क्षेत्र में डीएफसीसी कॉरिडोर भी है। ये डीएफसीसी कॉरिडोर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सर खत्म कर रहा हूं, आज जो लोकल ट्रेन दौड़ रही है मुंबई से करजत तक, वहां पर गुड्स ट्रेन भी दौड़ती है। जब ये डीएफसीसी पूरी हो जाएगी तो गुड्स ट्रेन के जो 2 ट्रैक है वो खाली हो जाएंगे और लोकल ट्रेन की संख्या जो है बढ़ने में मदद होगी। इसलिए डीएफसीसी का जल्द से जल्द पूरा होना, खत्म कर रहा हूं सर, डीएफसीसी का जल्द से जल्द पूरा होना बहुत जरूरी है, जो अति गति से जो है काम चल रहा है। पहले की सरकारों ने डीएफसीसी का काम रोकने का काम यहां पर कोशिश की, लेकिन तब भी महाराष्ट्र में 100% लैंड एक्विजिशन जो है डीएफसीसी कॉरिडोर का हो चुका है। मैं आज धन्यवाद दूंगा मुंबई पुणे हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए, पुणे हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए। आज मुंबई से पुणे पहुंचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, ये हाई स्पीड कॉरिडोर होने के बाद सिर्फ 48 मिनट जो है लोगों को लगेंगे। मैं आज यहाँ पर कुछ निवेदन करूंगा सर 2 मिनट में, मेरे चुनाव क्षेत्र को लेकर। मेरे चुनाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग, 80% जो लोग जो है ये रेलवे से सफर करते हैं। सर मेरा आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द सभी ट्रेन जो है 15 कोच के किए जाए, सभी प्लेटफॉर्म्स की लंबाई जो है बढ़ाई जाए। उसी के साथ में दीवा सीएसटी लोकल शुरू की जाए, भोपाल वसई जी की फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ाई जाए। कलवा ऐरोली एलिवेटेड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है, ये प्रकल्प शुरू है लेकिन धीमे गति से शुरू है, जल्द से जल्द ये प्रकल्प जो है पूरा किया जाए। सर खत्म कर रहा हूं। फिर उसी के साथ में सर हर स्टेशनों पर मराठी साहित्य का स्टॉल लगाया जाए, ये भी यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूंगा। कोंकण रेलवे जो अरविंद सावंत जी ने, 1 मिनट, कोंकण रेलवे जो अरविंद सावंत जी ने कल मुद्दा उठाया था कि उसकी डबलिंग हो जाए, इसकी भी मांग यहाँ पर करता हूं मैं कि कोंकण रेलवे की डबलिंग जल्द से जल्द जो है हो जाए। फिर बाद में दीवा और कल्याण, मेरे चुनाव क्षेत्र में कोंकण में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, तो कोंकण रेलवे की संख्या, फ्रीक्वेंसी भी वहां पर बढ़ाई जाए, इसके लिए भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। मेरे चुनाव सर खत्म, लास्ट लाइन सर, लास्ट सीनियर सिटीजन और पत्रकारों का जो सुविधा थी बंद की गई थी, उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। धन्यवाद। और अंत में सर, अंत में एक कविता के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उनकी बारीक लक्ष्य जो है मेरे चुनाव क्षेत्र में है, उसके लिए धन्यवाद। दशकों से ठहरी रेल को विकास की पहचान बना दिया, आम आदमी के सफर को सुगम और आसान बना दिया। असुविधा के बोझ तले जो कल तक लड़खड़ाती थी, उसी रेलवे को हमने भारत की शान बना दिया।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.